आए जब मेरे आका कह रही थी ऐ माए, आए जब मेरे आका कह रही थी ऐ माए, आए जब मेरे आका कह रही थी ऐ माए, आए जब मेरे आका कह रही थी ऐ माए, क्या दफन अब नहीं होंगी, अरे बेटियां मदीने में दफन अब नहीं होंगी, बेटियां रुमाना खातून और उनकी सहेलियों को मदऊ कर रहा हूँ, वो आएँ और अपना मुकालमा पेश करें। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे बाजी, आप सभी लोग स्टूलपुर में कहाँ जा रही हो? अरे बुशरा बाजी, आपको मालूम नहीं आज मंगल का दिन है और हर मंगल को हमारे मोहल्ले में औरतों का इज्तिमा होता है और आज हमारे मरियम दीदी के यहाँ औरतों का इज्तिमा है। हम सब उसी में शिरकत के लिए जा रहे हैं, आप सब लोग भी हमारे साथ चलेगी? ना जी, इज्तिमा क्या होता है? सुनते सुनते तो मेरा कान ही पक गई। जब भी देखो इज्तिमा, जब देखो इज्तिमा। बाजी, इज्तिमा में दीन की, ईमान की और अल्लाह की और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छे अखलाक अपनाने की बातें होती है। अच्छा, मैं समझ गई। कोई एक औरत खड़ी रहेगी और वो कहेगी नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात अदा करो, और कहती है फिल्में मत देखो, गाने मत सुनो और बेपर्दा मत घूमो, और कहती है टीवी मत देखो, बाजार में मत घूमो, आधी आस्तीन के कपड़े मत पहनो, लिपस्टिक मत लगाओ, पॉलिश मत लगाओ, वगैरह वगैरह। हाँ, वह हमारे मस्जिद के इमाम साहब है ना, वह भी इस तरह की बातें बयान करते हैं। ये सब बातें सुनते सुनते हमारे कान ही पक गए। बस और कुछ बातें मत करो। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। ये आप सब कैसी बातें कर रही है? अब लगता है कि आप लोगों का दिन से कोई ताल्लुक नहीं है और आप लोगों के दिलों में अल्लाह और उसके रसूल का जर्रा बराबर भी कोई खौफ नहीं है, इसलिए आप लोगों की ज़बान फजूल बक रही है। ऐ लड़की, खबरदार! जो तुम लोगों ने हम लोगों को ऊपर इल्जाम लगाई, याद रखो मैं भी बता देना चाहती हूँ कि मैं भी चट्टान खान की तरह पठान खान साहब की बेटी हूँ। तेरी सब हेकरी निकाल डालूंगी। यह भी कोई बात हुई कि हमारे दिलों में अल्लाह उसके रसूल का खौफ और डर नहीं और हमारा दीन और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। हम लोग तो तुमसे ज़्यादा ही दीन के बारे में जानती हूँ। दोबारा ऐसी बात जबान से निकाली तो तुम्हारे जबान खींच डालूंगी। अरे बाजी, आप लोग तो बुरा मान गए और अपनी जहालत को सबके सामने जाहिर कर दिए। हमारा मतलब आप लोगों को बुरा भला कहना नहीं था। हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई हमारे सामने दीन का मजाक उड़ाए तो फ़ौरन उसके इस्लाह करे और दीन की फजीलत को उसके सामने बयान करे। और आपका यह कहना है कि नमाज के लिए फुर्सत नहीं, यानी नमाज वह पढ़ता है जिसको कोई काम नहीं, यानी नमाज पढ़ना उन लोगों का काम है जो बेकार होते हैं, हालांकि नमाज तो अल्लाह का हुक्म है। अरे बहन, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम मुसलमान हैं, हमें दीन के बारे में बहुत मालूमात है। हम दीन का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। बुशरा बाजी की आपने जोहर का नमाज अदा कर ली? नहीं। बाजी, आपने जोहर का नमाज अदा क्यों नहीं की? अरे बाजी, कान खुजलाने की फुर्सत नहीं तो नमाज कैसे पढ़ूं? अभी तो आपने कहा हम सबको दिन की बहुत मालूमात है, लेकिन आपको नमाज पढ़ने की भी फुर्सत नहीं। ये कौन सा दिन है और ये कौन सी दिन से मोहब्बत है? बाजी, जुबान से कह देना काफी नहीं, असल तो अमल मकसूद है। और आपका कहना है कि नमाज के लिए फुर्सत नहीं, यानी नमाज वह पढ़ता है जिसको कोई काम नहीं, यानी नमाज पढ़ना उन लोगों का काम है जो बेकार होते हैं, हालांकि नमाज तो अल्लाह का हुक्म है। अरे बाजी, अगर एक दो वक्त की नमाज छूट भी गई तो क्या हो गया?
नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कब्र में बड़े बड़े सांप आकर डसेंगे, बड़े बड़े बिच्छू आकर डक मारेंगे। हम लोग तो घर की छिपकली से डर जाते हैं, अगर हवा से दरवाजा हिल जाए तो हम डर जाते हैं, मगर आखिरत में हमारा चीखो पुकार सुनने वाला कोई नहीं होगा। उस अंधेरी कब्र के बारे में कभी सोचा है हमारा हाल क्या होगा? अरे बाजी ऐसे बातें ना करो, डर लगता है। नमाज तो पढ़नी ही चाहिए, देखो नमाज पढ़ने में कितना मजा आता है। बाजी आप जानती हैं कि नमाज क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज हमारी आंखों का ठंडक है, नमाज अल्लाह से मुलाकात करने का जरिया है। अरे बाजी आला तोबा, ये तो पता है ऐसी दुनिया में बहुत लोग होते हैं जो नमाज नहीं पढ़ती, रोजा नहीं रखती, ज़कात अदा नहीं करती, तो क्या उन्हें सांप बिच्छू डसेंगे? जी बाजी, हमारे नबी के फरमान के मुताबिक सजा सभी को मिलेगी और उससे तो बड़े बड़े अजाब तो जहन्नम में मिलेगी। इसीलिए बाजी तौबा कर लो, तौबा करती हूँ कि अब वक्त निकाल कर नमाज की पाबंदी करूँगी। अरे नहीं, आप वक्त निकालने की बातें कर रही है, नमाज पढ़ने में थोड़ी ना 2-4 घंटे लग जाते हैं। हम लोग तो 2 घंटा काम ही में लगा देते हैं, 2-2 घंटा टीवी के सामने बैठ रहते हैं। अगर 1-2 मेहमान आ गए तो 1-1.5 घंटे यूं ही निकाल देते हैं। मालूम ही पड़ता है जिस खुदा ने हमको पैदा किया खूबसूरत अक्ल अता फरमाई, बोलने के लिए ज़बान दी, देखने के लिए 2 आँख दिए, सुनने के लिए 2 कान दिए, चलने के लिए 2 पैर दिए, खाने के लिए 2 हाथ दिए और भी बहुत सारे बेशुमारी नेमतें अता की। यह हम उसके लिए 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते। हाँ बाजी, तुमने तो बिल्कुल ठीक ही कहा। वाकई हमारा बहुत सा वक्त मेकअप और टीवी वगैरह देखने में लग जाते हैं। बाजी हमें नमाज के बारे में कुछ और भी बता दीजिए ताकि हम सब लोग नमाज की पाबंद बन जाए। बाजी हम आपको नमाज के बारे में क्या क्या बताऊं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज मेरी आंखों का नूर है, नमाज नमाजियों के लिए मग़फ़िरत का सबब है। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाजी ही का हिसाब होगा। अगर नमाज हमारा अच्छा निकला तो अमाल भी अच्छा, और अगर नमाजी हमारा खराब निकला तो अमाल भी खराब निकला। नमाज नमाजियों के लिए क़यामत के दिन नूर होगा और अज़ाब से बचने का ज़रिया। मेरी मोहतरम बाजी जान, आपको ये सारी बातें कहाँ से मालूम हुई? जाहिर सी बात है, इल्म ही की जगह मिलता है। हम रोजाना पाबंदी से मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन में पढ़ने जाती है और वक्त निकाल कर मोहल्ला के इज्तिमा में भी जाते हैं। वहाँ पर सब बातों से फायदा होती रहती है और इल्म पर अमल की भी फिक्र पैदा होती है। इंसान जिस माहौल में रहेगा, इंसान पर उसका असर अपने आप ही बढ़ता रहता है। अगर हम अपना वक्त इस्लामी माहौल में गुजारेंगे तो हमारे अंदर धीरे धीरे इस्लाम दाखिल होती चली जाएगी, और हम अपना वक्त गैर इस्लामी तरीके पर गुजारेंगे तो हमारे अंदर गैर इस्लामी खसलतें दाखिल होती चली जाएगी। अरे बाजी अब मैं क्या कहूँ, मैंने तो मदरसा की शक्ल तक भी नहीं देखी हूँ। बुशरा बाजी, इसमें घबराने की क्या बात है? हमारे मोहल्ला में मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन चलता है, आप उसमें दाखिला लेकर शुरू से इल्म हासिल कर सकती है। बाजी हमारे लिए भी कुछ दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हमें इल्म नाफे अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अब हमें इजाज़त दीजिए, काफ़ी देर हो गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।